प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। मुक्ति का मार्ग जोरे है, कोई देखो सत्संग कर। मुक्ति का मार्ग जोरे है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग मुक्ति का मार्ग दूर है, कोई देखो। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में। सत्संग किया बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग। कहे मुनिंदर सुनो अनुमाना, तुम उड़ जे फीके रंग में। कहे मुनिंदर सुनो अनुमान, तुम उड़ जे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम उजालिए, जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम उजाल जीत जीत। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी चरण पकड़ के। विधि पूछी चरण पकड़ के, विधि पूछी चरण पकड़ के। मुक्ति का मार्ग दूर है, कोई देखो करके। मुक्ति का सत्संग किया था जोग जीत के सत्संग में। एक दिन आ गए कागभूषणा, जोग जीत के सत्संग में। एक दिन आ गए, ऐसा सत्संग नहीं सुना मैं, फिर लिया 9 खंडा। ऐसा सत्संग नहीं सुना मैं, फिर उपदेश लिया जब सुमरण किया, तब मिटा काल का डंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण की, तब मिटा काल का डंडा। वो करे अदीनी बंदगी, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर, मुक्ति का मार्ग जोर है, को देखो सत्संग करके। को देखो मुक्ति का मार्ग जोर है, को सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़। आंके सत सुकृत के स्वाद बतावे, जो गूंगा खा के गुड़ ने। के
सत सुकरत के स्वाद बतावे, गुंगा खा के गुड़न। अकड़ बनी थी जान की, फिर लगी गर्दन मोड़ने। अकड़ बनी थी जान की, निर्गुण उपदेश लिवे सतगुरु से, तब सुरत अगम को सरक। तब सुरत अगम को सरक, तब सुरत शरक। मुक्ति का मार्ग दूर मुक्ति का मार्ग दूर को देखो सत्संग करके, को देखो का मार्ग दूर। साहब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहब कबीर ने नानक जी कही अगम की, कह नानक में तो वाको मनुजा की ज्योत स्वरूप निशानी। कह नानक में तो उसको मान जति ज्योत स्वरूप। देखी सतलोक की चांदनी, वा ज्योति फीकी जानी। देखी सतलोक की चांदनी, वा ज्योति फीकी। वाहे गुरु सतनाम कया, उन गणी उमंग में वर्क। उन गणी उमंग में वर्क, उन गणी उमंग में वर्क। मुक्ति का मार्ग ओ है कोई दे, मुक्ति का मार्ग जोर है। सत्संग हुआ था, मुक्ति का मार्ग और है कोई देखो। के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथ। साहेब कबीर के सत्संग एक दिन आ गए वो सिद्धि बल से बोलते, सतगुरु कहें ज्ञान की बात। वो सिद्धि बल से बोलता, सतगुरु कहें ज्ञान की बात। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई, तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखला, तब नाथ जी रगड़ा। गोरख ने वेद शब्द का पाया, सतगुरु चरना बीच पसर के। सतगुरु चरना बीच पसर के, ना बीच पसर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, मुक्ति का मार्ग जोर है। को देखो सत्संग करके, को देखो मुक्ति का मार्ग जोर है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश किया सत्संग गरुड़ के साथ।
तीनों देवानो कहने लगे हम सर्वलोक विधाता। तीनों देवानो कहने लगे हम सर्वलोक विधाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवा दो। नहीं जिया तब नो बोले ये तो आठ परम ईश्वर का। ये तो आठ परम ईश्वर का। ये तो आठ परम ईश्वर का। मुक्ति का मार्ग जोड़ मुक्ति का मार्ग जोड़ है। मुक्ति का मार्ग दूर है। सत्संग हुआ था सामन के घर पे किसी वही सतगुरु में मैनी। सत्संग सामन के घर पे किसी वही सतगुरु में मैनी। अन्न नहीं था प्रसाद को फिर चोरी करने की ठानी। अन्न नहीं था प्रसाद को फिर चोरी करने की। सतगुरु सेवा कारण खुद लई लड़के की पराई। सतगुरु सेवा कारण सुन लई लड़के की पराई। भगत वो पाड़ा जीत गए जो ओए आश्रय सतगुरु के। जो ओए आश्रय सतगुरु के। जो ओए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मुक्ति का मार्ग दूर है। को देखो सत्संग करके मुक्ति का मार्ग दूर है। मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्शे। मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्शे। प्रेम भाव सतगुरु में ओजा फिर सजे अमृत बरसे। प्रेम भाव सतगुरु से हो तब सजे अमृत बरसे। सार शब्द पाए बिना सतलोक जानने तरसे। सार शब्द पाए बिना सतलोक। राम पाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग जोड़ के। मुक्ति का मार्ग जोड़ को देखो सत्संग करके के। मुक्ति का मार्ग दूर है। सही बैठो बैठ के कि आपकी रात की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे तो इतना मतलब आनंद आया कि मैं चाहता हूं कि मुझे भी कोई ऐसा रास्ता बताओ कि परमात्मा के दर्शन हो।
वो बोला जी ठीक है हम बता देंगे, पहले तो ये बताओ कि आपने भगवान पाया कि नहीं पाया, अल्लाह खुदा, और आपने पाया है तो मैंने भी दिखाओ, जब मैं मानू। इब्नो बोले भाई वो पंगा पै गया, इब क्यों कर बतावा भाई, हमने पा भी रहा था इन्हें दिखावा क्यों करे, वो तो हमने देख सका है, पर राजा का काम, बात तो बिगड़ गई। तो कहने लगा जी ऐसा है कि परमात्मा के नाम का अभ्यास किया जाता है, उसको पाने की विधि बता सकते हैं। ने बोला तुम झूठी चालती करो हो बात, मुझे यथार्थ बताओ। तो कहने लगा जी एक दूध का गिलास ला दो, बहुत मीठा करके, बहुत अच्छा सुथरा दूध ला करके सवच उस संत को दे दिया, दोनों का था दूध लाओ। उस दूध में आंगली देर न्यू काट है, उंगली देर न्यू देखे। राजा कहने लगे इब्राहिम कि इसमें दूध में मीठा डाल रखा है और आप चिंता मत करो, आप पी लीजिए निश्चिंत होकर के। वो कहने लगा संत के महाराज मैं नो देखू सू के दूध में घी बताया करें, पर थारे दूध में घी ना दिखता मैंने। तो वो बड़ा हंसा राजा, पहला तो देख मूर्ख, इसने नोबिना बिरा दूध से घी कैसे बनता है, यो कितके राम पाया होगा, अल्लाह पाई होगी। तो कहने लगा रहा भले पुरुष तने नो भी नहीं जान कि इस दूध ते घी क्यों कर बना, मैं बताऊं अगजी बताओ कि पहले इसको गर्म किया जा, फिर ठंडा करके जमाया जा, थोड़ा थोड़ा गर्म रह जा, जामन लाया जा और फिर इसको बिलोया जा जब दही बन जाए, और उसके बाद मक्खन लकड़ेगा, मक्खन को ताकर शुद्ध घी बनता है, समझा? अखा हमारा समझ गया। इसी प्रकार इस परमात्मा इस काया के अंदर है, इसको मथने की, जमाने की, बिलौण की विधि मैं बताऊंगा, आप करके देखिए, राम मिलेगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं गरीब हाड चाम की देह में और अमृत दूध सरवंत, गरीबदास इस घट पिंड में ऐसे है भगवंत। जैसे गऊ में दूध होश है और जब तक वह नए दूध नहीं हो लेंदी के थण दूधी ने चीर कर जय कोई टो है दूध, गरीबदास उस घट पिंड में हाड चाम और गूद, गूद के हैं गुदा, ये मतलब गुद्दा यानी मांस, ये तीन चीज पाओगी, लहू मांस गुद्दा और चाम, और कुछ नहीं है। और वाहे गऊ जब नए दूध हो जाए ब्यावेगी, बच्चा जब हो जाएगा, जब बाल्टी ठोकेगी और उससे मत निकला कर। यही प्रक्रिया है, हम बताएंगे, आपको नाम देंगे, उस नाम का आप जाप कीजिए, समय आने पर इससे तेरे शरीर में तो राम प्रकट होगा, न वैसे ना हो बिरा। नो बोला अच्छा तो मेरी बात का प्रति उत्तर दिया तने, यानी काली राजा में कार बहुत होश है, दूसरे की सुन नहीं सकता। तो मेरे आगे बोल गया सभा में बेचती, ने बोला तेरे पास कुछ नहीं तो बकवास करता, इसको सारे इसके चेला ने और इसने चाकी पीसण ला दो। अब चाकी पीसण ला दिए, इब राजा का भाई क्यों में करो कि बस की बात से 2 दिन का राजा है या नहीं को बदौर कुमाली संता को दिखाउन का। अब वो सारे चाकी का लाग जाए और गेले नो भी दुख पावे है कि परमात्मा देख तेरे नाम में दुख है दुख, ये सतगुरु थारे नाम में दुख है दुख, कुछ तो दया करो। तो बंदी छोड़ कबीर साहब अपने सतलोक तक आवे, आकर के सबसे पहले एक रबारी का रूप बनाया, सतलोक से प्रकट होकर। कई इस बात न जान नहीं मानते कि ऐसा भगवान नहीं कर सकता, जो न्यो कहे भगवान न्यो नहीं कर सकता, वो भगवान से परिचित नहीं है, उसकी शक्ति को वो नहीं जानते, वो के काम करया करे। आकर राजा के महल में चला, ऊपर छत पर चला गया, छत पर जहां राजा का रहने का अपना मकान यानी सिंहासन पर राजा बैठा था, उसकी छत पर ऊपर तक खोद मारे। आवाज हुई, राजा ने कहा कि पकड़ के लाओ ऊपर, कौन हरामजादा उसकी बदतमीजी कर रहा, ऊपर से आवाज आ रही। एकदम जाकर देखे हैं कि एक बूढ़ा सा रबारी, हाथ में लाठा, लांडी सी टांग, लांडी सी लंगोटी और बड्डा मंडासा यानी साफा आकर खड़ा हो गया। कौन आ रहा तू? अगर जी मैं, मेरा ऊंट खो रहा था महाराज। फिर ऊंट छाछ पे के करे था,
न देखूं था कदे छात पर बैठा हो। अच्छा बेवकूफ रहे तो ऊंट कार पहले तो ऊंट छात पर चढ़ नहीं सकता, ऊंट कार छात पर की काम, बदतमीज की तबार ढूंढ जंगल में पाकर ऊंटता है। तो बंदी छोड़ना डला के बोले बेटा भगवान भी इस राजगद्दी पर ना पावे, वो की तो संता में ढूंढ जाकर कूड़ा में लगा नो कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब राजा का चढ़ी कांपनी का आज मर्या भाई यू के आया, रानी बुलाई पटरानी बुलाई रोर बुलाए भाई के हो गया मेरी गेला यो कांपन लाग रहा। राजा बैठा बैठा सारा। तो रानी बोली अकदे यू राज छोड़ जा, मंत्रियां के कान में फूक मार दी, इसका तबीज बंधवा दो। मौलवी बुलवा के मौलवी बुलवा लिया, उसके एक तबीज बांध दिया इस हाथ के। ने बोला जी बसीब को दिखे ये हो जा कई वैसा जो है ना चेटक सा हो जाता, यो वैसे ऊपरी हवाएं थी आप कई नजदीक नहीं आऊंगी। निश्चिंत होया। कुछ दिना के बाद बंदी छोड़ एक जोटे पर बैठ के गई, जोटा ले रहे और उसको ऊपर बैठे। न बोला रहा यू भीतरे के ऊपर ले आओ जोटे ने, उन दिखा निर्मा उसने दिखे यो खड़े सामने। फिर वो जो भीतर आ लिया ना, न बोला के करना आया तू आड़ा है। राजा ने सोचे दान पड़े में आ गया होगा। न्यो बोला मैं न्यो बताना आया सू भगवान किसा उसे अल्लाह किसने कैसे। अब तुम बताओगा क्या मैं बताऊंगा। अब बता, अब मैं पाछे बताऊंगा, पहला जोटा राम तू बता दे। जोटे का कृपा हाथ मार दी, बेटा बता इसने राम किसा अल्लाह कौन उसे। तो जोटा ने बोला ये मेरे ऊपर बैठा यू अल्लाह है, यू खुदा है, ये परमात्मा होगे परमात्मा है, बाकी भगत जी तरह जचोचे ना जचे। ये जोटा बोलता दिखा जब उसकी पीढ़ी कांपे क्यों अच्छा पंगा होया। बंदी छोड़ अंतर ध्यान। अब वो रोटी छोड़ दी, फिर इकट्ठे हो गया अपनी कथा बताई कि नो दिखा मना इस बांक और बंधवा दिया एक तबीज के ईद कती नहीं दिखे। तो ये पाखंड जो है ना ये पूरी शक्ति का काम नहीं कराया करते। अगले दिन के किया बंदी छोड़ने एक राह चालते अतिथि कासिद का रूप बनाया और जाकर राजा सिंहासन पर बैठा था। 5, 7, 10 दिन का गोता देकर बीच में फैसला दे करके गए। न्यू बोले भाई राजा सरा आले सराय, सरा कहते हैं ना सराय को धर्मशाला जिसमें अतिथि रुख्या करें। न्यू बोले भाई इतनी सरा में एक कमरा चाहिए, रात काटने आजाद लटूंगा, इसका किराया बता दे। जो अनपढ़ बोला करे नो ठाडो ठाडो से। राजा बोला तेरा दिमाग खराब है, ये राजमहल है राजमहल। उन्हें सोची बड़ा बड़ा आदमी से वो गलती से आया। ने बोला ये धर्मशाला नहीं है, सराय नहीं है, ये राजा का राजमहल है। ने बोला इससे पहले कौन था, तेरे से पहले कौन था इसमें? मेरे से पहला एक अच्छा बोला से, मेरे से पहला मेरे पूर्वज होंगे इसमें और कौन होता। और उन तो पहला कौन था, उनके पिता, उन तो पहला उनके पिता कित गए वह सारे। तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए, तू बेटा कह दिन रहेगा इसमें। जब अपना नंबर आवा है नंबर का तू तो अच्छे साबित काम मर जाओ, पर अपना नंबर आओ जब गिगी बंदा है। नो बोला हाँ जाना तो बनना भी पड़ेगा। फिर तो इसने सरा नहीं तो उल्लू के पट्टे, इसने राजमहल समझा है। अपना काम बना, 2 दिन का है ना कितना जूता कट्टेगा गधा बन का। महाराज अंतर ध्यान हो गए और राजा तो सिंहासन तला गधा का उठा बेहोश हो जाता है। ये यथार्थ बातें हैं। अब वजीर बाजे, सारे बाजे, वैद बुलाए, जड़ी सुंगाई, होश में आ गया। तो ने बोला की बात होगी, न्यो और न्यो बात कर गया। आज फिर एक और आया था, क्यों रूप बदल का बंदी छोड़ पहचान मान दे नहीं। फिर गल में बंधवा दिया ऐसा मोटा। ने बोला ईद कती नहीं आंदा। ने बोला इतना मैं मरे लूंगा, थारा ऊपर बल होगा इतना। यानी काफी दिन फिर क्या किया बंदी छोड़, वहां से अंतर ध्यान होकर और जहां वो कैद कर रखे थे ना चाकी पीछे थे महात्मा, वहां जा पहुंचे। और नो बोले भाई तो क्यों कराया? सिपाही बोले अकबर मेरी भी सजा सुना दी। अका जा भीतर ने अगी सा बड़ी आदमी हमने यो देखा जो प्राण लाग रहा भीतर। भाई वो तो सिपाही पकड़ के ले आया करें। अकबर देखे एक बात से कि मैं बात सुन दे कि हम एक काम करांगे ना हड़ताल कर देंगे कि
चाहे तो भाई चाकी पिसवा लो और चाहे गला घेर दो, एक काम करो तुम। जो बोले वह बढ़िया से भी हम तो गला घेर देंगे, तुम पीसो। सिपाहिया ने सबसे आसान काम ढूंढ लिया कि हम चाकी पीसांगे, तुम पीसो और हम गला घेर दे रहे। तो कबीर साहब अपनी एक लाठी ले रहे थे डोगा सा, एक चाकी का ला दिया, वह घी बंद 360 चाकियां की नो, और वह महात्मा ने बोला जाओ वह आप घूम कहा सा इतने। वहां से अंतर ध्यान कर दिए सारे के सारे, ने बोला आंखें बंद करो, आंखें बंद करी तो थोड़ी ही देर में वहां थे नहीं सारे पार। और चाकियां की घी बंद रही, और वो सिपाही बाजे गए, बोला जी उड़ा तो मेरा ना के चाल है पाप। अब वो बादशाह आया जी, आके देखा साथी बादशाह भी गधा का उठा, भाई यू तो बूंदा पंगा देखा। फिर पकड़ के ले गए, वो चाकी बंद होगी। उन्हें सोची कौन आया था, अगजी ऐसे ऐसे था, एक रबारी राह चलता हा दिखा था, कोई था भाई, और उन्हें भी ले गया उन्हें भी। अब उसने सोची भाई बड़ा पंगा होया। फिर राजा की मतलब उन मंत्रियों ने एक समारोह बनाया नाचने का, गाने का, ढोल बजाने का, उसको मन रिझाने के लिए 15 दिन तक। वो फिर भूल पड़गी। फिर उसके मन में आया कि आज हम वहां जाते हैं शिकार खेलन खातिर। मंत्रियों ने तैयारी करी कि राजा भूल पड़ जाएगी, शिकार खेला होगा। ने बोले महाराज जो घरा पड़े पड़े चिंता से की बने था, चलो शिकार खेलने चलते। राजा के मन में आ गई, चल घूम आवेंगे और सा मन हो जाएगा। चल पड़े जी घोड़ा लेकर, सारे जंगल में घूम लिए, कोई शिकार नहीं मिला। 2 फारी होगी। तो राजा फिर ने बोला भाई जय राजा बिना शिकार करे वापस जा तो उसकी तौहीन होती है। इतने में एक मर्ग आ गया कूदता हुआ। राजा ने बोला भाई जिसके घोड़े दोहरे का लकड़ गया उसने ले लूंगा, और खबरदार होकर इसको शिकार को करना। वो परमात्मा बंदी छोड़ की रजा थी, माया वही था वो हिरण, और उस घोड़े का नीचे का राजा के घोड़े का तले का लकड़ गया, कभी और किसी दुखी ना करे। और खकाट उठा, राजा शर्मानता उसका गेल होले से कवा किसने, बहुत दूर निकल गया। वहां जाकर मर्ग तो अंतर ध्यान हुआ, प्यास लग गई। प्यास लग आई और मरण न हो गया कि घोड़ा भी मरे, जगूड़ आ गए और हम भी मरेंगे। ऐसी हालत में हम हो चुके थे। तो पानी की तलाश करी कि अगर 10 मिनट की पानी जल नहीं मिलता है तो हम समाप्त हो सकता हूं। सामने बंदी छोड़ कबीर साहब ने के खेल खेला, एक सुंदर बगीची, एक तालाब, एक कुआ उसमें बनाया, और एक साधु का रूप बनाकर जिंदा बाबा जो मुसलमानों में होते, और 3 कुत्ते अच्छे बढ़िया बढ़िया कुत्ते जो होते हैं ना सुंदर सुंदर, वो बांध लिए बेल के, और नो बांध रखे खूटियां के अपने पास में, और एक खाली बेल ले रहा कुत्ते बांधन की, और इतनी दूर का लकीर काट रखी बैठनी है उड़ा बैठो। अब राजा ने पानी की आंसू ही जल पिया, घोड़े को पाया, घोड़ा वृक्ष का बांध कर, और सोचा इस बाबा जी पर कुत्ते ले चालू। तो बहुत बढ़िया कुत्ते ले रहा से, के करेगा यो 1000-2000 रुपये ले लेगा इनकी, और के करेगा। जाकर ने बोला जिंदा जी नमस्कार, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। के मुझे ये कुत्ता का के करेगा तू, इन 2 दे देना मेरे ताई। ने बोला बस देते दूं। ये जो कुत्ते हैं ना ये बलख बुखारा बादशाह का, एक था दादा, एक परदादा, और एक उसका सरदादा, यानी ये तीनों उसके बाप दादा परदादा से। और या 5 खाली बेल ले रहा हूं ना, खाली बेल, या उस आरामजादे खातर ले रहा हूं जो ये बादशाह बैठा है ना गद्दी पे, उसने इस तरह बांधूंगा कुत्ता बनेगा। ईद तो मौज में घूम रहा था, समझता है नहीं किसी ने कुछ भी। इतनी सुनकर उसकी घी घी बंदगी, और उन कुत्त्या का महाराज ने सांकड़ मारा से वाइनो बोला, फिर उसने नो समारूंगा। ये मेरे सुस्त पहला उनका आगे उधर रखे मतलब किशमिश का हलवा बंदी छोड़ना, और वह मुंह नहीं लावे कुत्ते, और ने कहा खा इसने, और ना खाओ तो बोलूंगा नो मारे। मरे बट्टे तुमने खूब खा रखे हैं जब है राम नाम नहीं लिया, इबागी ना शात अल्लाह नहीं भजा। इतनी वो सुने गया और उसका कांपड़ी चढ़ गई, अकियो बूंदी बनी। ने बोला ये तेरे बाप दादा हैं भाई, अरे ने बड़ी बदफैल कमाई, बड़ी कुबद कमाई, अरे तो तकत बैठ के भूली, तेरा मन चढ़ने ने सोड़ी। पर जिंदा गैब भयारे, हमने कुछ ना भेद लिया, एकदम अंतर ध्यान हो गया।
और नो पड़ा पड़ा रोवा घड़ी आनती रो का फिर वहां से चल पड़ता है। काज तो भाई बात कती बिगड़ी। और देखा है ना वहां बगीचा है ना पानी, और पानी पी रखा घोड़ा गोड्या तई पानी में धंस रहा। अब इस अजीब लीला ने देख कर राजा मुंह लटका कर घर आकर बैठ जा। फिर बताते हैं कि ईब और तवीज लियाओ कि मैं रह रहे हूं तो आज मेरे साथ नोर नो बनी से। मंत्री सोचे भाई बड़ा पंगा होया को लोग यहाँ सुना कर दे भूत आवा ही राजा ने भूत दिखने लग रहे, पर भूत थोड़ा ही रही तरना युवराज करने जी करता भाई छोरे ओरे ना अपने लड़के ने बुला कर बड्डे थे अग बेटा इस संभालते ढमढमे ने मेरा बस का नहीं से। वो दादा ने बोले जी बाल वजीर कहने लगे बच्चा है नू से बिला भाई कुछ भी हो। इतने में एक कुत्ता आवा है जिसके सिर में कीड़े पड़े हुए जख्म हो रहा। आके उसके गोड्या में चरणा में पांदर कहने बोला अब्राहिम। और नू देखा ना कुत्ता बोला है, सारे खड़े खड़े देखे कि मैं फलानी स्टेट नगरी का राजा था और यू मेरा नाम था बीरा, और मैंने जितने को बद करी ये देख मेरे आगारी से। जब बचा जाता होना तो मौका है तेरे को सौगन से जो तेरे को ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही और कर दिहाड़त को ला तो उल्टा डांक मारी नू उठा नहीं कुत्ता किसी के। अब राजा ने बोला था भी भूत दिखने लग गए जब तक मुन्ने दिखे थे, ये क्या चीज थी ये बताओ मुझे। अब के जवाब दे। राजा रात ने कहे निकल गया छोड़कर राज्य को और बाहर चला जाता है। एक कंबल की अल्फी बना ली, नो बांध करे नो बांध लिया करें, और एक साल पाड़ कर उसकी लंगोटी बना ली, चल पड़ा और काला मुंह कर लिया कि देखो पछाण ना ले क्यों राजा से। बहुत आगे बहुत लंबी कहानी से पर हम यही इतनी तक बताएंगे। तो इस प्रकार जब हमने सत्संग की जानकारी हो जाएगी कि भैया या दुख हमारे गेला बीतेंगे तो तब हम भक्ति कर पाएंगे और भजन करना रूह भी करेगी। तो अब हम आपको ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे, यथार्थ झूठ नहीं होगी इसमें। झूठ माननीय बेसिक मानो फिर शास्त्रों को मिलाना आप जो बाकी के हैं कि ये कहां तक सत्य। ये बगजिन बोलिए कितनी क्रैरी है आपकी अंदाजा सा है? घंटे डेढ़ की है। तो इस प्रकार अब हम आपको सृष्टि रचना बताएंगे। जैसा कि कोई तक है विष्णु तय ब्रह्मा बना और शंकर बने, कोई शास्त्र कहता है शंकर भगवान से ब्रह्मा हुए और विष्णु हुए, कोई किसी से मानता है। बंदी छोड़ ज्यों की तो आपको बताएंगे कि सृष्टि कैसे रची गई। और जब तक हमारे मन में या नहीं बैठ लेगी कि ये जो बताई गई सृष्टि रचना सत्य है, तब तक हम नहीं मान सकते। इस सारे ज्ञान में उलझ के और क्या नाम है नास्तिक हो सकते हैं। और जब ये ज्ञान सुनोगे आप पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि बिल्कुल सत्य की 100 सत्य है। एक समय बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी तो पूछा था कि महाराज जब कुछ भी नहीं था, जब आप कहां थे? आप बता रहे हो कि पहले यहां कुछ भी नहीं था, बाद में ये सृष्टि रची गई, कौन इसका रचयिता है? तो महाराज ने आरती में कहा है कि अदली आरती अदल पठाऊं युगा युगा का लेखा जाऊं। आप रोज पढ़ते हो। जादिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना, कच्छ मच पूरम ना काया, और चंद सूरज ने दीप बनाया, शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, और नारद सारद ना विश्वकर्मा। ये सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 24। 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना ही घटसीना, चित्रगुप्त ना कीर्तनबाजी, और धर्मराय ना पंडित का जी, दो कार अनंत युग बीते, भाई जादिन कागज कहो किंची थे। फिर महाराज से पूछा आप कहां थे? जादिन थे हम तख्त खवासा,
तन के पाजी सेवक दासा, संख युगन परलो परवाना, हम सतपुरुष के संग रहना। दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक मरा मरापुर डेरा। अब सतलोक के बारे में जानकारी शुरू होगी, उसके बाद नीचे न चलेंगे। एक भक्त पूछता है अपने, जगासु भगत पूछता है अपने गुरु भगत से, जो कबीर साहब का शिष्य है, यानी बंदी छोड़ गरीबदास जियों का। उससे वो पूछता है कि भाई यह सृष्टि फिर सही क्यों कर माना, कौन से की माना? भाई विष्णु पुराण कुछ कहे और शंकर पुराण कुछ कहे, शिव पुराण, और भाई ब्रह्म पुराण में का मैं ब्रह्म परमात्मा। और भाई फिर इनकी कमियां का नरे गिनती कर रखी कि ब्रह्मा पुत्री देख के हो गया डामाडोल, तो इसने भगवान क्यों कर माना? फिर शंकर भगवान की बतावा है, एक सुंदर लड़की ने देख कर अपनी पत्नी इतनी सुंदर पार्वती ने छोड़कर भाज गया। ये भी शास्त्र चरित्र बताने लग रहे जीवन चरित्र के। और भाई भस्मासुर ने जब कड़ा लेकर भाजा, उसका आगे भाज लिए। और विष्णु भगवान ने वीरभद्र ने मार गिरा, वो भाज गया छोड़कर शिव जी के गण ने। और फिर कहते एक राक्षस ऐसा था कि किसी से भी काबू में नहीं आया, ना ब्रह्मा का, ना शंकर जिया का, ना 33 करोड़ देवताओं का। विष्णु जी बुलाया, विष्णु जी ने बोले जी वो राक्षस नहीं मरता। विष्णु जी ने भी तने तोड़ा लिए, राक्षस नहीं मरा। फिर एक ज्योतिषी से पूछा कि इसकी पत्नी पतिव्रता है, जब तक वह उसका धर्म भंग नहीं हो लेगा इतने इसने कोई नहीं मार सकता। विष्णु जी ने राक्षस का रूप बनाया, उसकी पत्नी का धर्म भ्रष्ट किया और फिर वो मरा। तो जगासु भगत ने कहा भाई भगवान नाली बात करना लगती इनमें, बंदी छोड़ने का ना भाई, 3 लोक के परमात्मा की ये गुण से, 3 लोकता ही कहते ये जो के तो सच है। पर आगे चले, किसी को फेल करना हमारे बस की बात नहीं है और ना कर सकते। अब जो गुण जितनी शक्ति एसपी में डीसी में है उसने हमारे कैद के वह कम हो से, पर उनके आचरण किसे हो वो उनके ऊपर है, पर शक्ति फिर भी उनमें जो की तो है। पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं माने जा सकते। तो यहां बताया, गुरु भगत पूछता है, जिज्ञासु भगत पूछता है कृपा करके आगे बताओ कैसे यह सृष्टि बनी। भाई मेरा मन बहुत उतावला हो रहा है। गुरु भगत बोला भाई तेरा बहुत अच्छा भाग है, किस्मत है तेरी जो कि इस तरफ इतना आकर्षक तो हुआ, वरना इस बाता ने कोई पूछनिया भी ना मिलता, सुनकर भी खुश नहीं है। सृष्टि की रचना, पहले सतपुरुष अकेला था, फिर उसने अपनी वहां सतलोक की सृष्टि रची, सतलोक की जो कभी खत्म नहीं होती, वो लोक है, ना प्रलय में ना महाप्रलय में। वो एक से अनेक हुआ अपनी इच्छा से, और अपने कहते हैं उन्होंने 17 शब्द उच्चारण किए। पहले शब्द में सब दीप और लोक, वहां सतलोक में भी नारे नारे अलग अलग खंड हैं, वो रच दिए। पहले शब्द से उन्होंने दीप लोक आदि रच दिए। दूसरे शब्द से सतलोक में एक कूर्म नाम का संत है, जो सतपुरुष का पुत्र कहो शब्द से उत्पन्न हुआ। तीसरे शब्द से ज्ञानी, चौथे शब्द से विवेक, 5वें शब्द से तेज, 6ठे शब्द से सहज, और 7वें शब्द से संतोष, 8वें से सुरत, 9वें से आनंद, 10वें से अक्षमा, 11वें से निष्काम, 12वें से जलरंगी, 13वें से अचिंत, 14वें से प्रेम, 15वें शब्द से दयाल और 16वें से धैर्य। ये नाम है वहां के पुत्रों के जो सतलोक की सृष्टि में बड़े बड़े लोकों के मालिक से, जो कि कभी नष्ट नहीं होता। और उन लोकों में यहां से मुक्त किए हुए जीव ठाठ से रहते हैं, उनको कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, और अमृत आहार करते हैं। 17वें शब्द से योग संतान, ये भी पुत्र है उनका। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 सुत यानी पुत्र, तथा एक शब्द से सब दीप व लोक, मान सरोवर आदि रचे। 16 पुत्रों को अलग अलग दीप देकर रहने की आज्ञा दी। सब पुत्रों ने अपने अपने दीप में आनंद से रहने लगे। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि सृष्टि की रचना करो। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा।
यानी सतलोक के अंदर जो जीव प्रक्रिया तैयार करनी थी वो अचिंत को दी। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, इस शब्द से अक्षर की उत्पत्ति हुई। अक्षर ने 4 अंश उत्पन्न किए। इनको देखकर अक्षर पुरुष बहुत आनंदित हुआ। इसी आनंद से निद्रा आई तथा 70 युग तक कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, यानी जल में जाकर के सो जाता है। तो चारों अंशों ने समाधि लगाई। सतपुरुष से पूछा कि अक्षर पुरुष तो निद्रा में है, सृष्टि कैसे रची जाए? तब सतपुरुष मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।